हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि कल जंगकुक 2 बार लाइव आए थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कल जंगकुक पहले तो सुबह लाइव आए थे और फिर रात को भी लाइव आए थे। जंगकुक पहले तो लाइव आते हैं और आर्मी से हाय हेलो कहते हैं और फिर उसके बाद वो कहने लगते हैं कि वैसे तो मैं रेस्ट कर रहा था, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते हाइप का मुझे मैसेज आया और मुझे लाइव आना पड़ा। तो चलिए जानते हैं वो कंट्रोवर्सीज था क्या। दरअसल ऐसे कुछ कंट्रोवर्सीज होती है जहां कुछ लोग ये दावा करते हैं कि सिंगर्स अपने सॉन्ग में तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन जब वो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका गाना इतना अच्छा नहीं होता। मतलब वो अपने सॉन्ग में तो अच्छे से गाते हैं, लेकिन उनका टोन, उनका वॉइस जब वो लाइव परफॉर्मेंस देते हैं तो इतना अच्छा नहीं होता। तो ये जो भी लोग होंगे जो जंगकुक पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो लाइव में अच्छा नहीं गा सकते, तो मुझे लगता है कि उन्हें पहले तो उनका लाइव परफॉर्मेंस देख लेना चाहिए, और अगर ना सही तो वो वेवर्स लाइव भी पुराना देख सकते हैं, जहां जंगकुक वेवर्स लाइव में ही कैरियोके में कितना अच्छा गाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो भी लोग ये सब बातें फैला रहे हैं वो ज़रूर ही बेवकूफ़ होंगे। फिर जंगकुक कहने लगते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि मैंने एसी ऑन रखा है और मुझे शायद एसी बंद कर देना चाहिए। और फिर जंगकुक ये भी कहते हैं कि मुझे आप लोगों से बात करनी थी, इसलिए मैं लाइव आया, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर जंगकुक ये भी कहने लगते हैं कि मुझे लगता है रूम बहुत ज़्यादा पर्पल हो रहा है, क्या मैं ये लाइट चेंज कर दूँ? और फिर कहते हैं रुकिए, मैं लाइट चेंज कर आता हूँ। फिर वो लाइट चेंज करने चले जाते हैं और फिर आकर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, तो वो कहते हैं कि थोड़ा रुकिए, मैं फिर से लाइट चेंज कर आता हूँ। फिर जब वो लाइट चेंज कर आते हैं तो कहते हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा फाइट हो गया है। और इसके बीच में जंगकुक ये भी कहने लगते हैं कि आज बहुत दिनों बाद मैं ड्रायर का यूज़ कर रहा हूँ, और इसका मतलब ये है कि जंगकुक शायद कपड़े वगैरह धो रहे थे, इसलिए वो ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब तक ड्रायर चलता है तब तक तो मैं आपसे हैंग आउट कर सकता हूँ, आपके साथ बातें कर सकता हूँ। और फिर जंगकुक कहने लगते हैं कितना क्रेजी बात है ना कि मैं सिर्फ 1 ही घंटा सोया हूँ और फिर से मैं लाइव आ गया। और फिर जंगकुक ये भी कहने लगते हैं कि लगभग मैं 1.5 घंटे तक कपड़े धो रहा था और फिर मुझे 3 घंटे लग गए ड्रायर के लिए, तो इसीलिए बहुत लेट हो चुका है, लेकिन मुझे कपड़े धोना था इसीलिए मैं उठ गया हूँ। और फिर जंगकुक अपना परफॉर्मेंस की बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं आज की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल थी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा फन किया। और फिर जंगकुक ये भी कहने लगते हैं कि ये शायद मेरे लाइफ का पहला सोलो परफॉर्मेंस होगा ऐसे कोई शो में। और फिर कहने लगते हैं मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी आर्मीज थी, सब कोई मुझसे बहुत सारी बातें पूछ रहे थे, यहाँ तक कि हाइप भी मुझे बातें पूछ रहे थे कि आपके बारे में आर्मीज क्या सोचती है। मुझे मेरा प्रमोशन भी करना था, परफॉर्मेंस भी देना था, और इसी सब के चलते मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी और मैं थोड़ा सा नर्वस तो हो ही गया था, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया और नाउ आई एम फ्री, ऐसा जंगकुक कहने लगते हैं। और फिर एक आर्मी कमेंट करते हैं कि जंगकुक क्या आज आप कैरियोके करोगे? तो जंगकुक कहने लगते हैं मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ और मेरा वॉइस भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि आज ही मैंने परफॉर्म किया है, तो इसीलिए आज मैं कैरियोके नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं कभी ना कभी और एक बार जब आऊँगा फ्यूचर में लाइव, मैं कैरियोके कर सकता हूँ और हम लोग टाइम शेड्यूल कर लेंगे और फिर मैं कैरियोके ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। और फिर जंगकुक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहने लगते हैं कि जैसे कि कहीं पर मैं जा रहा हूँ और कोइंसिडेंटली कोई आर्मी मुझे मिल जाए और हाय कहने लगे तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ और कोई आर्मी मुझे पीछा करे और फिर मुझे हाय कहे तो मुझे बहुत अजीब लगता है और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर किसी को पीछा करे और फिर हाय कहे तो किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जंगकुक कहने लगते हैं मैं ज़्यादातर तो म्यूजिक सॉन्ग सुनता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो भी आज तक म्यूजिक सुना है वो 70% मैं आपके लिए लाइव में गा चुका हूँगा, और जो मैंने गाया नहीं होगा तो शायद वो मैं भूल चुका हूँगा, लेकिन मुझे आपके लिए कैरियोके करना लाइफ में बहुत अच्छा लगता है। और फिर जंगकुक कहने लगते हैं नेक्स्ट में जब भी कैरियोके की प्लानिंग करूँगा मैं आपको बता दूंगा। और फिर एक आर्मी जंगकुक की इयररिंग की तारीफ में कहने लगती है। जंगकुक
आपका ईयरिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, प्रिटी है। तो जंकुक कहने लगते हैं हाँ थैंक यू, मुझे पता है मेरा ईयरिंग बहुत ज़्यादा प्रिटी है। फिर एक आर्मी जंकुक से कमेंट में कहते हैं कि ये कॉलेज बहुत ज़्यादा हार्ड है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ड्रॉप कर दूँ। तो इसके बारे में जंकुक ये कहते हैं कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि लाइफ वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैं ये आपसे यही कहूँगा कि आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप वो कीजिए, आप अपने लिए काम कीजिए और खुश रहिए। फिर जंकुक कहते हैं आज जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी सॉन्ग याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। और फिर जब मैं फर्स्ट रैंक पर आया तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ और मेरा माइंड पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। फिर जंकुक कहते हैं कि मुझे फर्स्ट प्लेस पर आकर सचमुच बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मिला मुझे आर्मीज़ को देखकर, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर आना मेरे लिए जितना बड़ा बात नहीं था, मुझे आर्मीज़ से मिलना था, इसीलिए मैं वहाँ पर गया हुआ था और मैं आर्मीज़ से मिला और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर जंकुक कहने लगते हैं कि मैं डेब्यू के वक्त जैसा था अभी भी शायद वैसा ही हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, ना ही मेरे इमोशंस और थॉट्स में ज़्यादा चेंजेस आए हैं, मैं पहले जैसे था मैं अभी भी वैसा ही हूँ। और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जंकुक जैसे पहले थे वो अभी भी वैसे ही है और उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है। वो पहले भी आर्मीज़ को उतना ही प्यार करते थे और तो अभी तो शायद ज़्यादा ही प्यार करते हैं। फिर जंकुक कहने लगते हैं कि आज वो शो में मैं सेकंड हाईएस्ट सीनियर था और जब मैं वहाँ पर गया बहुत सारे आइडल से मिला, बहुत सारे फैंस से मिला, तो सब मुझे सीनियर जैसा ट्रीट कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे सभी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे थे और सीनियर जैसा ट्रीट कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे नॉर्मली ही हाय हेलो कर रहा था। तो मुझे लगता है कि जंकुक शायद एज में ना सही, लेकिन वो अपने तजुर्बे से और अपने एक्सपीरियंस से बड़े ही हैं, क्योंकि उन्हें 10 साल हो चुके हैं उस इंडस्ट्री में, तो वो जाहिर सी बात है सबके सीनियर ही होंगे। और उसके बाद ही जंकुक कहने लगते हैं देखते ही देखते बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। उतने में ही एक आर्मी कमेंट करते हैं कि जंकुक आपकी आंख बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होते हुए नज़र आ रही है, मतलब ज़्यादा सूजी हुई नज़र आ रही है। तो जंकुक उस बारे में कहने लगते हैं कि हाँ मैं थोड़ा टायर्ड हूँ इसीलिए मेरी आंखें ऐसी नज़र आ रही होंगी। तो उस आर्मी ने कहा कि क्या आप रो रहे थे? तो जंकुक ने कहा नहीं नहीं मैं रो नहीं रहा था, बस मैं टायर्ड हूँ और सोया नहीं हूँ ठीक से, इसीलिए शायद मेरी आंखें सूजी हुई पता चल रही होगी, क्योंकि अगर मैं रोया होता तो मेरी आंखें रेड होती और इससे भी ज़्यादा सूज गई होती। फिर एक इंटरनेशनल आर्मी ने जंकुक से कहा कि शायद हम कभी मिल सकते हैं और फिर हम बैठेंगे और कुछ बातें करेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि शायद मेरी कोरियन इतनी अच्छी नहीं है। तो जो इसके बारे में जंकुक कहते हैं कि नहीं नहीं आपकी कोरियन सचमुच अच्छी है, जब मैं भी इंग्लिश में बात करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आपकी कोरियन भी बहुत अच्छी है। और फिर एक आर्मी कहती है कि जंकुक मेरा बैटरी लो हो चुका है इसलिए मुझे जाना चाहिए, मैं जा रही हूँ। तो जंकुक कहते हैं ओके गो गो, मैं भी थोड़ी ही देर में अभी चला जाऊँगा और वैसे भी 2 बज चुके हैं और फिर भी मैं अभी तक जगा हुआ हूँ और बिना सोए हूँ। फिर एक आर्मी ने जंकुक से ये पूछा कि क्या जंकुक आपने खाना खाया है? तो जंकुक कहते हैं कि नहीं मैं फास्टिंग पर हूँ और मैं अभी खाना नहीं खा सकता, लेकिन मैं लिक्विड्स ले सकता हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जंकुक अभी से नहीं बल्कि बहुत दिनों से ही ऐसी फास्टिंग करते आ रहे हैं और उन्होंने ये सुगा के शो में भी कहा था कि वो सिर्फ 4 घंटे ही खा सकते हैं और बाकी के 20 घंटे उन्हें सिर्फ पानी या जूस पे ही गुजारा करना होगा, यानी कि वो सिर्फ 4 घंटे ही खा सकते हैं, बाकी के 20 घंटे वो सिर्फ लिक्विड ले सकते हैं। तो एक आर्मी ने जंकुक से वर्कआउट के टिप्स मांगे, तो जिम के टिप्स मांगे। तो जंकुक इस पर कहने लगते हैं कि आपके टिप्स सिर्फ इतना ही है कि आप अच्छा खाना खाइए और कंसिस्टेंटली वर्कआउट कीजिए। और हमें भी पता है कि अच्छा खाना खाना और अच्छा डाइट लेना एक अच्छी बात होती है और कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते रहना चाहिए, जो जंकुक ने भी कहा। और फिर एक आर्मी कमेंट पर कहते हैं कि क्या जंकुक आप हमारे लिए पियानो प्ले कर सकते हैं? तो जंकुक कहते हैं कि नहीं मैं पियानो प्ले नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। जंकुक ये भी कहते हैं कि मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं आता। फिर जंकुक ताह्युन के बारे में बताने लगते हैं कि आज जब मैं इनकी गायों में परफॉर्म कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैं देख रहा था कि आर्मी मेरे लिए कितना चीयर कर रही है और उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तभी ताह्युन पीछे से आ गए और मैं उन्हें देखकर सरप्राइज ही हो गया और फिर हम दोनों ने एक स्टेप डिसाइड की और फिर एक छोटा सा परफॉर्मेंस भी किया। फिर कुछ
ऐसा हुआ जिसके बाद इंडियन बीटीएस आर्मी थोड़ा-सा और ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि एक इंडियन बीटीएस आर्मी का कमेंट जंगकुक ने पढ़ा और उस इंडियन बीटीएस आर्मी ने ये लिखा था कि जंगकुक, क्या आपने कभी इंडियन फूड ट्राई किया है? तो इसके बारे में जंगकुक कहते हैं कि हाँ, मैंने इंडियन फूड ट्राई किया है और मैंने नान और करी खाई थी। लेकिन मुझे उस करी का नेम अभी याद नहीं है। और फिर वो आर्मीज़ से कहने लगते हैं कि आर्मीज़ प्लीज़ अभी फूड का बात मत करो, क्योंकि मैं फास्टिंग पर हूँ और खाना नहीं खा सकता और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और उसके बाद बहुत बार ही जंगकुक ने ये कहा कि आई एम हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, क्योंकि उन्होंने फास्टिंग कर रखी थी। और फिर जब आर्मीज़ ने फूड का बात किया तो शायद उनसे वो कंट्रोल नहीं हो पाया। फिर जंगकुक टॉपिक चेंज करते हुए कहने लगे कि 7 सॉन्ग का रिलीज़ होने से पहले मैंने मिंग्यू से बात की थी प्रमोशंस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, और हमने बहुत ज़्यादा ही बातें की थी। और फिर जंगकुक अपने ड्रायर को देखने जाते हैं कि और कितना टाइम लगेगा, और आकर कहते हैं कि और 4 मिनट लगेगा और मैं और 4 मिनट तक आप सबके साथ बातें कर सकता हूँ। और फिर जंगकुक ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ही थका हुआ हूँ। पहले मैं इतना ज़्यादा थका हुआ कभी फील नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ये कहकर जंगकुक ने आर्मीज़ को बाय बाय किया और अपना लाइफ बंद कर दिया। तो यही था जंगकुक का लाइफ, जो मेरा वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो आपको कैसा लगा जंगकुक का लाइफ, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।